नमस्ते दोस्तों, मैं रंजना आप सबको यूनिक मोटिवेशन चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक वर्ल्ड फेमस ऑथर की एक बुक के बारे में बताने वाली हूँ। वो ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि द वर्ल्ड फेमस ऑथर है। उन्होंने एक किताब लिखे थे जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेखक ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, उसके साथ सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियस माइंड का रिलेशन क्या है, और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम क्या क्या उपलब्ध कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम कौन कौन चीज़ अचीव कर सकते हैं, ये सारी बातें उन्होंने इस बुक में डिटेल्स में एनालाइज किया है। लेकिन इतने सारे कंटेंट को एक वीडियो में एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको समराइज करके डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कुछ कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ कोटेशन को मैंने एनालाइज करने की कोशिश किया, उसको आपके साथ मैं शेयर करूँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा सिखाई गई तकनीक को लागू करेंगे तो आप उस अद्भुत शक्ति के बारे में जान पाएंगे जो आपको झिझक, दुख, असफलता के कुचक्र से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा। अगर आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी के जादुई तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी कौन थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक आयरिश मूल के अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त की थी। लॉस एंजलिस में मर्फी ने धार्मिक विज्ञान के संस्थापक अर्नेस्ट होम्स से मुलाकात की और उन्हें धार्मिक विज्ञान में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने धार्मिक विज्ञान संस्थान में पढ़ाया। दिव्य ज्ञान साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हरविन ग्रेग के साथ एक बैठक में उन्हें दिव्य विज्ञान में फिर से नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। वो 1949 में लॉस एंजलिस डिवाइन साइंस चर्च के मंत्री बने। ही बिकेम द मिनिस्टर of the Los Angeles Divine Science Church in 1949, which he built into one of the country's largest New Thought congregation. Murphy specialized in using the subconscious mind to treat disease. Murphy अवचेतन का उपयोग करने में विशिष्ट थे। The power of your subconscious mind इस बुक में 20 चैप्टर है। मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर का समराइज किया हूँ। तो चलिए चैप्टर के समराइजेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इट metaphorically refers to the subconscious part of us as a house within a lot of treasure. The treasures are clearly brought out as the principles and beliefs within us. The subconscious mind is intelligent and has infinite potential that can magnetize people to achieve more. The chapter states that we do not need to acquire the subconscious because we already have it. We only need to reach out for it. To release the hidden power, we need to tap into the mighty power of the subconscious mind to find solution to our every problem. यानी कि आपके भीतर खजाना है,
ये रूपक रूप से हमारे अवचेतन भाग को बहुत सारे खजाने वाले घर के रूप में संबंधित करता है। खजाने को स्पष्ट रूप से हमारे भीतर सिद्धांतों और विश्वासों के रूप में लाया जाता है। अवचेतन मन बुद्धिमान है और इससे अनंत क्षमता है जो लोगों को और अधिक हासिल करने के लिए चुंबकित कर सकती है। अध्याय में कहा गया है कि हमें अवचेतन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही है। हमें केवल इसके लिए पहुंचने जरूरत है छिपी हुई शक्ति को मुक्त करने के लिए। हमें अवचेतन की शक्तिशाली शक्ति का दोहन करने की आवश्यकता है हमारी हर समस्या का समाधान खोजने के लिए। अध्याय फिर से रूपक रूप से समृद्ध मिट्टी वाले बागीचे के रूप में संदर्भित करता है और केवल एक चीज जो हमें करनी चाहिए वो है अच्छे विचारों का रोपण करना। ये कहकर अध्याय समाप्त होता है कि हमारा अवचेतन मन को जो कुछ भी करने का आदेश देते हैं वो उसे स्वीकार करता है और ये चेतन मन की विश्वास के ऊपर आधारित है। Chapter 3 The Miracle Working Power of Your Subconscious. The chapter addresses that issue of how we injure our subconscious mind negative thoughts and advise that we have to feed the subconscious mind with good thought so that we wipe out the negative attitudes. We need to recognize our thought pattern because the subconscious mind controls all the vital organs and functions even when we are asleep. The author again personified the subconscious by stating that we only need to speak to it and it will execute our commands. The chapter ends by the saying that the subconscious mind has healing powers, intelligence and wisdom that can execute our command anytime we speak to it. यानी कि अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। अध्याय उस मुद्दे को संबंधित करता है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से घायल करते हैं और सलाह देते हैं कि हमें अवचेतन मन को खिलाना होगा अच्छा विचार ताकि हम नकारात्मक दृष्टिकोणों का सफाया कर सकें। हमें अपने विचार पैटर्न का पुनर्गठित करने की आवश्यकता है क्योंकि जब हम सोए रहे होते हैं तब भी अवचेतन मन सभी महत्वपूर्ण अंग और कार्यों को नियंत्रित करता है। लेखक फिर से अवचेतन मन को ये कहकर व्यक्त करता है कि हमें केवल उससे बात करने की आवश्यकता है और ये हमारे आदेशों का निष्पादित करेगा। मतलब ये हुआ कि अवचेतन मन में उपचार शक्तियाँ बुद्धि और ज्ञान होता है जो निष्पादित कर सकता है हमारे आदेश जब भी हम उससे बात करते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग इट स्टेट दैट प्रेयर आर आंसर्ड इन ए साइंटिफिक वे and with proper technique and method our prayer are answered. The chapter talks about several prayer techniques such as passing over technique, blueprint approaches, visualization method, mental movie method, Bondian method technique, sleeping technique, thank you technique, affirmative method, argumentative method, the absolute method and the degree method. The author outlines and gives illustration on how to use each of the above prayer technique in order to achieve desired answered. यानी कि मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीक।
इससे कहा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है और उचित तकनीकों को और विधि के साथ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। अध्याय कोई प्रार्थना और तकनीक के बारे में बात करता है, जैसे पासिंग ओवर टेक्निक, ब्लूप्रिंट तकनीक, विजुअलाइजेशन तकनीक, मेंटल मूवी मेथड, मानसिक फिल्म विधि, बॉडविन तकनीक, नींद तकनीक, धन्यवाद तकनीक, सकारात्मक तकनीक, सकारात्मक पद्धति, युक्तिपूर्ण पद्धति, एफर्मेटिव पद्धति, तर्कपूर्ण पद्धति, पूर्ण विधि और डिक्री विधि। लेखक प्रत्येक तकनीकों को और विधियों का उपयोग करने के तरीके की रूपरेखा और चित्रण देता है वांछित उत्तर प्राप्त करने के लिए। चैप्टर 9 और 10। The two chapters talk about money issues. Chapter 9 outline how to use the power of the subconscious mind for wealth, while Chapter 10 is based on the right to be rich. Both of these chapters provide a very simplistic view of how to feed the mind with the idea of you are rich and it will be. The subconscious mind fulfills the mental picture you give it. Proclaim that you are rich and you will be. The chapter posits that we have to continuously feed our minds with the idea of wealth and riches, and it will be so. We are not supposed to entertain the idea of being poor because it is a stumbling block to wealth. The chapter advises that before we sleep, we need to repeat the word wealth 5 times to our subconscious mind. 2 अध्याय पैसे के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। ये 2 अध्याय 9 और 10। अध्याय 9 में बताया गया है कि किस प्रकार की शक्ति का उपयोग धन के लिए अवचेतन मन, जबकि अध्याय 10 अमीर होने के लिए अधिकार पर आधारित है। दोनों अध्याय एक बात ही बताते हैं, इस विचार के साथ कि आप अमीर हैं और ये होगा। मन को खिलाने के बारे में बहुत ही सरल दृष्टिकोण है। अवचेतन मन जो मानसिक चित्र देता है उसे पूरा करता है। घोषणा करें कि आप अमीर हैं और रहेंगे। अध्याय बताते हैं कि हमें अपने मन को धन दौलत के विचार से लगातार खिलाना होगा और ऐसा ही होगा। हमें गरीब होने के विचार का मनोरंजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धन के लिए एक बाधा है। अध्याय सलाह देते हैं कि सोने से पहले हमें अपने अवचेतन मन में धन शब्दों को 5 बार दोहराना होगा। चैप्टर 11। योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। The chapter defines success as long period of peace, ease and happiness. The chapter states that success is only success with a peace of mind. The chapter outlines their steps to success. Find out what you love. Specialize in some particular branches of work you desire for success. Should not be selfish. It must benefit humanity. We are advised to repeat the word success several times and it will be yours. The chapter states that the subconscious mind has a role to play in buying and selling, doing business. Proclaim and it will be. That is how the chapter summarized how to be successful. यानी कि सफलता के भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। अध्याय सफलता को लंबी अवधि के रूप में परिभाषित करता है। शांति, आनंद और
खुशी का। अध्याय में कहा गया है कि मन की शांति के साथ ही सफलता है। अध्याय सफलता के 3 चरणों को रेखांकित करता है। पता करें कि आप क्या प्यार करते हैं। काम की किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ है। आपकी इच्छा सफलता के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये मानवता को लाभान्वित करना चाहिए। हमें सलाह दी जाती है कि सफलता शब्द को कई बार दोहराए और ये आपका है। अध्याय में कहा गया है कि खरीदने और बेचने में कारोबार में अवचेतन मन की भूमिका होती है और ये होगा इस प्रकार अध्याय सारांशित करता है कि कैसे सफल होना है। चैप्टर 17 How to use your subconscious mind for forgiveness. The chapter argues that life is forgiving, so we should also forgive others and avoid harmful memories. To avoid suffering, we should avoid destructive thinking. Furthermore, the chapter states that the subconscious mind brings harmony because it allows for self-forgiveness and forgiveness of others. Criticism cannot hurt us unless we have consent on it. Therefore, forgiveness is necessary for healing to take place. It concludes by stating that forgiveness should be psychological and spiritual. क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अध्याय का तर्क है कि जीवन है क्षमा करना, इसीलिए हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए और आहत करने वाली यादों से बचना चाहिए। दुख से बचने के लिए हमें बचना चाहिए विनाशकारी सोच से। इसके अलावा अध्याय में कहा गया है कि अवचेतन मन सामंजस्य लाता है क्योंकि ये आत्म क्षमा और दूसरों की क्षमा के लिए अनुमति देता है। आलोचनाएं हमें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि इस पर हमारी सहमति ना हो, इसलिए उपचार होने के लिए क्षमा आवश्यक है। ये कहकर समाप्त होता है कि क्षमा होना चाहिए मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। And the last chapter is 20. How to stay young in spirit forever. The book ends on a high by stating that we should feed our subconscious mind good thought to remain young because the subconscious mind never grows old. The subconscious mind is timeless and endless. It advises that to stay young, we need to cultivate good virtues and aging in dawn of wisdom in the subconscious mind and not the flight of years. It ends by emphasizing that we are wonderful. आत्मा हमेशा जवान कैसे रहे। पुस्तक ये कहकर समाप्त होती है कि हमें अवचेतन को अच्छे विचारों से खिलाना चाहिए कि अवचेतन मन कभी बुरा नहीं होता। अवचेतन मन कालातीत और अंतहीन है। यह सलाह देता है कि युवा रहने के लिए हमें अच्छे गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है और बुढ़ापा अवचेतन मन से ज्ञान का भीड़ है, न कि बर्ड्स की उड़ान। ये इस बात पर बल देते हुए समाप्त होता है कि हम कमाल है, अद्भुत है। नाउ द कंक्लूशन। ऑल इन ऑल, it is a good motivational book that allows the reader to think consciously and question to the role of the subconscious mind in the life. It lets the reader start thinking about how to utilize the endless and powerful intelligence of subconscious mind to solve problem or bring meaning to life. कुल मिलाकर ये एक अच्छी प्रेरक पुस्तक है जो
पाठक को सचेत रूप से सोचने और उसकी भूमिका पर सवाल उठाने की अनुमति देती है। जीवन में अवचेतन मन ये पाठक को ये सोचने देता है कि अवचेतन मन का अंतहीन और शक्तिशाली बुद्धि का उपयोग कैसे करें, समस्याओं को हल करने या जीवन में अर्थ लाने के लिए। चलिए आप मर्फी के दिए गए कुछ कोटेशन को याद रखें। पहला, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और ये आपको ठीक कर सकता है। इसीलिए जब आप हर रात आदर्श निर्णय करने के साथ बिस्तर पर जाएंगे तो आपका अवचेतन मन आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जीवन के नियम विश्वास के नियम हैं। विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। कभी भी उन चीज़ों पर विश्वास ना करें जो आपको चोट पहुंचा सकती है। हमेशा अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें। ये आपको शक्तिशाली करेगा, आपको मजबूत और समृद्ध करेगा। आपका अवचेतन मन विश्वास के समान परिणाम प्राप्त करेगा। क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम शाश्वत है। आपका निर्णय क्रिया है और आपका अवचेतन मन उस निर्णय पर अपने आप प्रतिक्रिया करता है। अपने निर्णय पर ध्यान दें। आपकी इच्छाएं आपकी प्रार्थनाएं हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता को महसूस करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दौलत के बारे में मर्फी का बहुत ही बढ़िया एफर्मेशन है। मुझे पैसा पसंद है, मुझे ये पसंद है, मैं इसे बुद्धिमानी से, रचनात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करता हूँ। मेरे जीवन में पैसा लगातार घूम रहा है, मैं इसे खुशी के साथ जो छोड़ता हूँ और ये मेरे पास अद्भुत तरीके से कई गुना बढ़ जाता है। ये अच्छा है और बहुत अच्छा है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरताजा होते हैं और जीवन में आनंद और जीवन शक्ति उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है।